परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कोई स्वर्ग से आवाज लगा रहा है। स्वर्ग में बैठे आपके अभिभावक देवदूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम हमारे कुल का यश बढ़ाने वाले बनोगे। तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भेज रहा हूं, जो तुम्हारी सहायता करेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे प्रिय, यह आपके अपने ही है जो स्वर्ग से आपको इस तरह से संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वह आपका उज्ज्वल भविष्य देख रहे हैं। वह आपकी सफलता को देख रहे हैं और वह आपके उन कर्मों को देख रहे हैं जो धर्म के लिए होंगे, इसलिए वह आपको बताना चाहते हैं कि यह वक्त समय व्यर्थ करने का नहीं है। कलयुग रूपी शत्रु बार बार आपको भ्रमित कर रहा है और आपका सारा समय व्यर्थ करवा रहा है, ताकि आप उससे भटक जाएं जहां आपको भेजा जा रहा है। ये उन्नति केवल आपके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी जो स्वर्ग में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी उन्नति के मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब आप धर्म युक्त कार्य करते हुए परमात्मा के लिए जीवन समर्पित करते हुए धर्म रक्षक बनेंगे, तो आपके उन पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी जो स्वर्ग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई उनके वश में ऐसा जन्म ले जो परमात्मा का सच्चा प्रेमी हो। वह आपके जीवन में आने वाले हर खतरे से पहले ही आपको सावधान करते हैं और बार बार आपको सही मार्ग पर लाने के लिए संकेत भेजते हैं। मेरे प्रिय, अपने अभिभावक देवदूतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 12-12 लिखें और आपके एक पूर्वज आपको यह संदेश भेज रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और जानता हूँ तुम मुझे अकेले में याद करके रोते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मौजूद हैं जो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे संघर्ष को जानता हूं और तुम्हारी भविष्य को भी जानता हूं, इसलिए तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं। जो चुनौतीपूर्ण समय तुमने पार किया है और जितना धन के अभाव में काम किया है, पर इसके पीछे महान उद्देश्य है तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का, क्योंकि तुम संभावनाओं से भरे हुए एक उज्जवल प्रकाश हो जो एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण कर सकती है जो समाज में प्रेम, दया, करुणा और मानवता को फिर से जागृत कर सके। तुम स्वयं प्रकाश पुंज हो। तो चलो एक नई शुरुआत करें और एक ऐसी समाज का निर्माण करें जहां सभी स्वस्थ, खुशहाल, प्रेम से भरे हुए हो। तुम दूसरों के मार्ग में प्रकाश करोगे
तो तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रकाशित होता चला जाएगा। क्योंकि दूसरों के लिए दीपक जलाने वाले के मार्ग में अंधेरा नहीं होता। बुरा वक्त बहुत जल्द समाप्त होगा और तुम बड़ी सफलता को देख पाओगे। प्रकृति न्याय करेगी और जिसके पास आवश्यकता से अधिक है वह छीन लेगी, और जिसे अब तक अपने कर्म का फल नहीं मिला उसे वह हक मिलेगा। इसलिए अब अपना समय व्यर्थ किए बिना उस कार्य को करो जिसे करने की प्रेरणा तुम्हें अपने अंतर मन से मिलती है। क्योंकि तुम हमारे वंश का जगमगाता सितारा हो। वह कार्य जो मैं ना कर सका और तुम्हारी पूर्वज ना कर सके वह तुम करोगे। इसे अपनी जिम्मेदारी समझो और आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सफलता प्रदान करेगा। इस प्रकार आपके प्रिय पूर्वज आपको यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप उन्हें स्मरण करके ध्यान करें तो आपको आवश्यक संकेत प्राप्त होंगे और आप अपने उस कार्य की ओर बढ़ पाएंगे जिसकी चर्चा उन्होंने संदेश में की है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से सहजता से जुड़ रहे हो। तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हो कि तुम्हें दूसरों के मन के विचार स्वाभाविक रूप से पता चल जाते हैं। वो क्या सोच रहे हैं तुम समझ जाते हो। तुम्हारे मुंह से जो कुछ निकलता है वह सच होता है। तुम्हारे समक्ष भविष्य की दृश्य में भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तुम जागते हुए और सोते हुए कई प्रकार के अनुभव कर रहे हो। तुम्हारा हर सपना विशेष है। तुम अपनी चारों तरफ दिव्या आभा मंडल को महसूस करते हो और तुम्हें बार बार अलग अलग एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं। जैसे फरिश्ते तुम्हें बार बार स्मरण करा रहे हैं कि तुम सही राह पर हो। क्या इस बात का प्रमाण है कि बहुत जल्द तुम्हारी वह असंभव लगने वाली इच्छा पूरी होने वाली है। और ब्रह्मांड जब एक इच्छा पूरी करते हैं तो उसकी कतार में कई अनचाही इच्छा भी पूरी हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स देता नहीं बरसाता है। यूनिवर्स खुशियों की वर्षा करते हैं। तुम तुम्हारे मंजिल के इतने करीब हो कि परम पिता परमेश्वर तुमसे तुम्हारी मंजिल दिलाने वाले हैं। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो अच्छा करेगा परम पिता परमेश्वर उसी के साथ है। अभी इसी क्षण मेरी स्थापित की गई दिव्या शक्ति को महसूस करो। मन को शांत करो। बिल्कुल अपने मन को काबू में रखो। थोड़ा और परिश्रम करो। मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही एक नई ऊर्जा आपके दिल में प्रवेश करेगी जो आपके विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जीवित कर देगी। क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम है मेरे बच्चे। मैंने ऐसा देखा
आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं और यह स्पष्ट है कि आप जो वास्तव में हैं उसे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मूल्य अंतर्निहित है, आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वह आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। खुश रहो मेरे बच्चे।